लेकिन बाद में 2-3 दिन बाद हम वही लड़के हमारे अगर मान लो कि कुछ ऐसा आस-पास देखने को मिलता है ना, कोई तेजाब वगैरह फेंक दिया या तो कुछ जो कर दिया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पूजा शायद इस वक्त जो है इसके सामाजिक पहलू पर सवाल पूछ रही है। पूजा, यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआती रूप में अगर मनचले आपके साथ छेड़खानी करें तो कैसे आप खुद को प्रोटेक्शन कर सकते हैं? ये एक जायज सवाल है भूपेंद्र, क्योंकि हम लोगों को कहते तो है कि आप अपनी बचाव कर सकते हैं, लेकिन शायद जो ज्यादा खतरा या जो ज्यादा रिस्क होता है, जिसका डर रहता है लड़कियों में या महिलाओं में कि फॉलो अप काउंटर रिएक्शन कैसा होगा अगर हमारे मोहल्ले के लड़के हैं, कल को आकर ऐसी वारदातें होती है जैसे आप नहीं गए, तो ऐसे में क्या आप कहेंगे कि किसी भी मनचले को सबक सिखाने के पहले कुछ सोचने की जरूरत होती है? देखिए, जब उन्होंने हमारे साथ अगर ऐसा व्यवहार कर ही दिया है, ऐसा काम कर लिया, तेजाब फेंक दिया, तो हमको चुप नहीं रहना चाहिए। उसके साथ तो फिर हमारे साथ में बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर उससे पहले अगर ये बात उस छेड़खानी की बात है तो फिर जहाँ तक जैसे आम लड़की चलती है जाती है उसको छेड़खानी करते थे, उसके जो बचाव के जो सारे तरीके हैं, जैसे पास में जितने भी कराटे ट्रेनिंग होते हैं उनके पास वहाँ पर जाएँ, सीखें, उनको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए। ये ठीक है, तेजाब ऐसा तो नहीं होता कि जैसे सीधा आया कि कोई लड़का किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया, उनकी कोई पुरानी बात रही होगी, कोई भी बात रही तो दूसरे नंबर पर ये बात आ रही है। पहले नंबर पर कोई किसी पर ऐसा नहीं करता है, पहले नंबर पर छेड़खानी बातचीत ये सब कुछ होता है। और ये भी है कि अगर आपने दिखा दिया कि आप डर गए हैं तो शायद उस पर लोगों को और मजा आए, वो फायदा उठाने की कोशिश करें, इसलिए आप डर के साथ जी तो नहीं सकते। एक और हमारे जो है फोन लाइन पर बलवंत से इलाहाबाद से, बलवंत हम इस बात से पूछना चाहते हैं कि हमारी एज अभी 35 साल करीब है, हम अभी कराटे सीखना चाहते हैं, और जब हम भी किसी अगर कराटे सीखने के लिए मेरे को जैसे पता है कि काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, काफ़ी फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है। जब हम इतना हार्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हमें काफ़ी इंजरीज हो जाती है, और इंजरी को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है। क्या हमारी ये स्टेज है कि हम अभी भी इस चीज़ को फिर से इनिशियली स्टेप शुरू कर सकते हैं? बलवंत का एक स्टैंडअलोन सवाल है, हम उम्मीद करते हैं बलवंत की आपके साथ छेड़खानी नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, पुरुषों को भी अगर बात करें तो चुटेरों की अगर हम बात करें उस तरह की वारदातों को भी अंजाम देने की कोशिश की जाती है, तो शायद इनके लिए भी उपयोग ये अच्छा होगा कि अगर ये किसी तरह का मार्शल आर्ट सीखे। लेकिन जो सवाल है कि 35 उम्र के बाद क्या सीखना सही होगा नहीं होगा, वेयर एंड टेयर का सवाल होता है। देखिए, बिल्कुल मैं पहले बलवंत जी से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने सोचा कि मैं सीख सकता हूँ कि नहीं, उनके अंदर भी वो चीज़ है कि मेरी इतनी एज हो गई, मैं सीखना चाहता हूँ, तो ये बड़ी। लेकिन एक बात ये है कि कराटे सीखने की कोई एज नहीं है। अगर आप 2 साल से 3 साल से लेकर और जितने बूढ़े हो जाते हैं आप कराटे सीख सकते हैं। मैंने भी कोई ज़्यादा बचपन में कराटे नहीं सीखा है, मैं भी 25 और 26 की उम्र में कराटे स्टार्ट किया था। और इंजरी की जहाँ तक बात है, इंजरी तो देखो हर के अंदर थोड़ी बहुत आती ही रहती है, और जहाँ तक मेहनत की बात है और फिर थकान की बात है, उसमें ये है कि 2 से 10 दिन तक आपको ऐसा रहता है कि हम थक रहे हैं, हमें थोड़ी बहुत इंजरी आ रही है, बाकी फिर उसके आप आगे हो जाते हैं, आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि ये तो हमको सीखना है। आपके पास जुनून है तो आप फिर छोटी मोटी चीज़ों को नहीं देखेंगे, मुझे थाई में पेन है या नीचे हाथ में पेन है, जो भी है। और शायद आपके ट्रेनर पर भी डिपेंड करता है कि वो शुरू में ही आपको एग्जर्शन ना करवाएं, बहुत एक्सेसिव जो है उसको ग्रेजुअल ट्रेनिंग प्रोसेस करता है। हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है, और हालांकि कोई इतना जल्दी कराता नहीं। जैसे आज ही सुबह मेरे पास एक 30 ईयर्स का एक नौजवान आया था, सुबह से मैंने उसकी क्लास लगाई थी फॉर 5:30, तो काफ़ी अच्छे तरीके से सीख कर गए और वो बड़े खुश होकर गए थे। हुकुम सिंह शायद उनसे कुछ जानना चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इस थोड़े से ब्रेक के बाद आप